इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उसमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो समझते हैं माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो माध्य का मतलब होता है, इसको हम लोग औसत भी समझ सकते हैं। औसत अर्थात माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात हो जाएगा सिग्मा x बटा n। तो माध्य और औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी प्रेक्षणों को जोड़ लेते हैं और उनकी संख्याओं से भागा दे देते हैं। जैसे अगर 2, 3, 4 और 5 पूछा जाए इसका माध्य बताइए, तो हम क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे। तो 2, 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे और इनकी संख्याओं से भाग देंगे। तो संख्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग देंगे। जोड़ने पर आएगा कितना, तो 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 9, 5, 14। 14 में हम 4 से भाग देंगे। इसका आंसर जो भी आएगा वो इसका माध्य कहलाएगा। अगर माध्यिका समझना हो तो माध्यिका, इसका दूसरा नाम माध्यक भी है। माध्यिका को हम लोग माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, तो जो भी मान दिया हो, जो भी प्रेक्षण दिया हो, जैसे कि 3, 5, 4, 6, 8, जो भी पद दिया होता है या जो भी प्रेक्षण दिया होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाते हैं, तो सबसे पहले छोटे वाले को लेते हैं 3, उसके बाद उससे बड़ा तो 4 है, उसके बाद उससे बड़ा तो 5 है, उसके बाद उससे बड़ा 6 और उसके बाद उससे बड़ा 8। तो आरोही क्रम में सजाने के बाद में आधे को हम एक साइड छाट लेते हैं, आधे वाले को हम दूसरे साइड छाट लेते हैं और बीच वाला जो भी मान होता है वही उसका माध्यक होता है। अर्थात इस सवाल में माध्यक कितना हो जाएगा, तो माध्यक निकल कर आएगा 5। अब देखते हैं बहुलक हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुलक का मतलब होता है कि जितना भी प्रेक्षण दिया गया है, जैसे 2 है, 4 है, 9 है, 8 है, 2 है, 5 है, 7 है, 2 है, 6 है, 5 है, 2 है, तो जितना भी प्रेक्षण दिया गया है उन प्रेक्षणों में देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है। सर्वाधिक बार आने वाला, सबसे अधिक बार कौन आया है वही इसका बहुलक हो जाएगा, सिंपल। तो इस प्रेक्षणों में हम लोग देखेंगे तो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, अर्थात सबसे अधिक इन प्रेक्षणों में आने वाली जो संख्या है वह है 2, इसलिए इसका बहुलक भी हो जाएगा 2।